30 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुन कर किए हमले, अर्नब नक्सल के जंजाल में फंसने का भी लगा दिया आरोप। बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, किसानों को मुफ्त बिजली देने का किया ऐलान, सपा बसपा सहित पूरा विपक्ष हुआ धराशायी। पीएम मोदी पर भड़के कांग्रेस के नेता खड़गे, बोले जो आजादी के बाद पैदा हुए और झूठ बोलकर सत्ता में आए वे कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। किसान आंदोलन के बाद अन्नदाताओं के लिए कई वायदे, बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों के लिए गैस सिलेंडर मिलेगा बिल्कुल फ्री। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा गुजरात के दंगे कांग्रेस की देन, कांग्रेस नहीं होती तो 1975 का कलंक नहीं होता। राज्यसभा में गरजे पीएम मोदी, बोले अगर कांग्रेस न होती तो न सिखों का नरसंहार होता और न ही पंडित कश्मीर से भगाए जाते। आजम खान की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हाई कोर्ट जाने का निर्देश, बिलबिलाए आजम खान ने गुस्से में कहा रहम करो योगी जी। योगी आया तो यूपी बर्बाद हो जाएगा, ममता बनर्जी की मुस्लिमों से भावुक अपील, एकजुट होकर भाजपा को हराएं नहीं तो पश्चिम बंगाल में लेनी पड़ेगी शरण। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर, ममता सरकार ने की पद से तत्काल हटाने की मांग। लखनऊ में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली जब कोविड में लोग मर रहे थे तब योगी जी कहां थे, गंगा में लाश बहाने को थे मजबूर। बीजेपी पर नरम पड़े चंद्रशेखर आजाद, बसपा को बताया कमजोर पेड़, अखिलेश यादव को कहा मौकापरस्त, बोले खुद लड़ेंगे अपनी लड़ाई। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, किसानों के लिए मुफ्त बिजली तो लड़कियों को मिलेगी फ्री स्कूटी, रसोई गैस भी फ्री देने का किया वायदा। भाजपा के संकल्प पत्र पर गुस्से में लाल होकर बोले अखिलेश, बीजेपी वाले हर बार झांसा देते हैं, यूपी की जनता अब उन पर विश्वास नहीं करेगी। अखिलेश द्वारा ममता बनर्जी का समर्थन लेने पर स्मृति ईरानी ने कहा बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार करने वाले अब यूपी में आकर दे रहे हैं ज्ञान। हैदराबाद में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में यूट्यूबर गिरफ्तार, विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर हुई कार्रवाई। उत्तराखंड में बोले केजरीवाल हमें वोट दें, पानी बिजली फ्री देने के साथ साथ हर घर में मिलेगी एक सरकारी नौकरी, 5 साल में देंगे ढेर सारी सुविधाएं। एयरटेल में $1 अरब तक निवेश करेगा गूगल, भारत में 5G उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर करेंगी काम। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, संपत्ति के मामले में मुकेश अंबानी को भी छोड़ा पीछे। 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 14 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, 49 आरोपी दोषी साबित हुए, 28 हुए बरी। राजस्थान के जयपुर में रिश्वतखोरी का अनोखा मामला, महिला ऑफिसर की दलील कोई प्रसाद चढ़ाने आए तो क्यों मना करें। भाजपा ने जारी किया लोक कल्याण संकल्प पत्र, उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का लिया गया संकल्प। प्रचार में छलका शिवपाल यादव का दर्द, अखिलेश से हमने 65 सीटें मांगी थी मगर मिली सिर्फ 1, अखिलेश यादव बोले सब आप ही का है चचा। इमरान सरकार पर जमकर बरसे मौलाना फजरुल रहमान, कहा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अपाहिज बनाकर रख दिया है। ओपी राजभर का अजीबोगरीब वायदा, कहा सरकार बनने पर नहीं कटेगा किसी भी वाहन का चालान, बाइक पर जितने मर्जी बैठ लें लोग। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बड़ा आरोप, नमस्ते ट्रंप के चक्कर में फैला था कोरोना, पीएम मोदी को ठहराया जिम्मेदार। अखिलेश यादव ने जारी किया सपा का घोषणा पत्र, गांव और शहरों को सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी देकर सुरक्षा की जाएगी सुनिश्चित। ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त विमान के साथ हुआ हादसा, पायलट को दिया गया 85 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथों, बोले आजकल कांग्रेस के कुछ नेता गंगा आरती का कर रहे हैं ढोंग। सीएम योगी ने बोला विपक्ष पर हमला, कहा सपा को सुरक्षा की नहीं है चिंता, गुंडों को टिकट देकर करते हैं उनका संरक्षण। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी होंगे कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, राहुल ने सिद्धू को किया दरकिनार, कांग्रेस में दरार के फिर बढ़े आसार। आंदोलन में शहीद किसानों को 25 साल पहले मुआवजा देंगे अखिलेश यादव, गृह जिलों में स्मारक बनाने का भी कर सकते हैं वायदा।
सीएम योगी ने उतारे अखिलेश यादव के बक्कल, बोले पहले की सरकार दंगा और कर्फ्यू लगाने का काम करती थी, अब सुरक्षित है हर वर्ग के लोग। लाखों लोगों को मिलेगा अपना घर, पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए आवास पूरे होंगे, सरकार करेगी 48,000 करोड़ रुपए का खर्चा। लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर के पास शाहरुख खान ने पढ़ी दुआ, शरारती तत्वों की विवाद पैदा करने की कोशिश, यूजर्स ने दिया करारा जवाब। भाजपा के 45 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी, दयाशंकर सिंह पर जताया विश्वास, सुरेंद्र सिंह का कटा टिकट। कोरोना टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 87 लाख लोगों को बिना आईडी के ही लगाई गई है वैक्सीन। कोरोना के ग्राफ में भारी गिरावट देखते हुए दिल्ली में आज फिर से खुले स्कूल और कॉलेज, छात्रों से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम। लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में जाने के लिए 3 बार तैयार हुए धर्मेंद्र, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से नहीं हो पाए शामिल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार को अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। युवाओं को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के साथ साथ महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत होली दीपावली पर 2 गैस सिलेंडर फ्री में देने की घोषणा भी की गई है। खास बात यह है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं को साधने की भी कोशिश दिखी। बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों के लिए कई वायदे किए गए हैं। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के बाद पैदा हुए हालात से निपटने के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र में किसानों का खास ख्याल रखा है। 2017 के मुकाबले 2022 के यूपी चुनाव में कई मुद्दे किसानों से जुड़े हैं। किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हिंसा के बाद मतदाताओं का मिजाज बदला नजर आ रहा है। सपा रालोद इन मुद्दों को भुनाना चाह रही है तो बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी भी बीजेपी को बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कैसे भारत रत्न लता मंगेशकर के भाई हृदय नाथ मंगेशकर को ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि जब मैं गुजरात में था तो मेरे साथ क्या क्या जुल्म हुए मैं भूल नहीं सकता। दिल्ली की सरकार ने यह जुल्म किया, लेकिन मैं जानता था कि देश के विकास के लिए गुजरात का विकास बहुत जरूरी है। राज्य की प्रगति से ही देश की प्रगति होगी। कांग्रेस ने हमेशा गुजरात के साथ भेदभाव किया है। प्रधानमंत्री ने 1984 के सिख दंगों को लेकर भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। उन्होंने यह अटैक जारी रखते हुए कहा कि अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब बनाम भगवा विवाद उस समय और बढ़ गया जब कॉलेज में बुर्का पहनी एक छात्रा को भगवा दुपट्टा पहने लड़कों के एक बड़े समूह ने घेर लिया और नारे लगाने लगे। इसके बाद दोनों ओर से नारेबाजी स्टार्ट हो गई। इस घटना का वीडियो वायरल है जिसमें एक युवती अपनी स्कूटी खड़ी करके कॉलेज की ओर जाती दिख रही है। तब भगवा स्कार्फ पहने छात्र उसकी ओर आकर नारेबाजी करने लगते हैं। तब कॉलेज के स्टाफ लड़की को वहाँ से बचाकर ले जाते दिखते हैं। वीडियो में लड़की भी चिल्लाती हुई दिख रही है। हिजाब प्रकरण के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई ने अगले 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया है। सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है ताकि शिक्षण संस्थानों में माहौल खराब न हो।